नमस्कार। आजाद संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार 50% टैरिफ लगा दिया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा, यह उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए आपदा है। केंद्र की मोदी सरकार की यह बहुत बड़ी विफलता है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, हम सब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होगा। टैरिफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेल होने का परिणाम है। इसका खामियाजा निर्यातकों और उन पर निर्भर रहने वाले व्यवसाय और कामगारों को होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि बनारसी साड़ी से लेकर कारपेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला उद्योग, स्पोर्ट, सैकड़ों तरह के अरबों रुपए के उत्पाद बीच समंदर में जहाज में फंसे हुए हैं। निर्यात के भुगतान का चक बिगड़ गया है। निर्यातक तबाही के कगार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, यही वो समय है कि सरकार सामने आए, एक जिला एक उत्पाद के तहत आने वाले उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे, पाबंदियों से बचाया जा सके। सरकार राहत नहीं देती है तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या और विकराल होगी। यह समय हर मतभेद भुलाकर एकजुट होकर मुकाबला करने की है। बात बात में दबाव बनाकर चंदा उछलने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने अपनी मांग रख कर मनवाने की है और टैरिफ जैसे इमरजेंसी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, दरअसल कोष की कमी नहीं है, सोच की कमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दंडात्मक रूप से दुगना कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब की बार ट्रंप सरकार 50% टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ के पहले झटके में अकेले 10 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। हमारे किसान, खासकर कपास उत्पादक बुरी तरह प्रभावित होंगे। कपास उत्पादकों के लिए और बुरी खबर है, मोदी सरकार ने 0 टैरिफ पर कपास आयात का अमेरिका के लिए द्वार खोल दिया है। किसानों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकाएंगे, लेकिन आपने इस आघात को कम करने और आजीविका रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के बजाय सरेंडर करके पिछलग्गू बने हुए हैं। दुनिया के अन्य देशों पर भारत से कम टैरिफ है। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, वियतनाम, चीन, हर जगह भारत से कम टैरिफ है। चीन की टैरिफ तो अमेरिका को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो चीन ने दुगना टैरिफ लगा दिया और ट्रंप को झुकना पड़ा। लेकिन भारत के झुके हुए प्रधानमंत्री, सरेंडर किए हुए मोदी जी अब तक निशब्द बने हुए हैं। ट्रंप की भाषा में जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक की टैरिफ बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुके हुए? ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाई तो हमारे देश को 100% टैक्स लगा देना चाहिए। 140 करोड़ की जनसंख्या में दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जा सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के झुकने का मुख्य कारण है, इन्होंने तो 20 लाख नौकरियां
संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचकर खत्म की। अब वही उतना ही नौकरियां उनके मित्र ट्रंप खत्म करने वाले हैं। एक शोषण करने वाले का जवाब नहीं दे पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने का युद्ध भी बताया और कहा तेल खरीदना बंद कर दे तो कल से 25% टैरिफ में छूट मिल जाएगा। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को बेहद निराशाजनक बताया और उन्होंने चेतावनी दी कि भारत ने किसी एक साझीदार पर अपनी निर्भरता कम नहीं की तो ऐसी मुश्किलें आती रहेगी। 50% टैरिफ लगाने में के अमेरिकी सरकार के फैसले पर कहा व्यापार, निवेश और वित्त को तेजी से हथियार बनाया जा रहा है। हमें अमेरिका पर निर्भरता खत्म करके पूर्व की ओर अफ्रीका, यूरोप की तरफ देखना चाहिए। ऐसे सुधार हों कि जिससे युवाओं को रोजगार मिले और विकास दर 8 से 8.5% मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को ऐसे राह पर ले गए कि देश के युवाओं का रोजगार छीनकर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाए। रूसी तेल से उनके मित्र लाभ कमाए। अब टैरिफ का दंड आम जनता भुगते। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के इस कदम से 20 लाख लोगों का रोजगार देश में खत्म होगा। झींगा मछली किसान, कपड़ा निर्माता, हीरा उद्योग, दवा कंपनियों, छोटे उद्योग निर्यातकों को सीधे नुकसान होगा। रूसी तेल का लाभ कमाया मोदी के मित्रों ने। भारत के पास मजबूत प्रधानमंत्री होते तो देश की गूंज दुनिया सुनती। जैसे चीन ने दुगना टैरिफ लगाया, ब्राजील ने ट्रंप की भाषा में जवाब दिया और ट्रंप को झुकना पड़ा। आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच 11 वर्षों से सो रहा था। अब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो स्वदेशी जागरण मंच की याद आरएसएस को आ गई। देश के प्रधानमंत्री निशब्द हो चुके हैं। वो ट्रंप के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। देश के मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के फेल होने का मुख्य कारण देश के युवाओं को बेरोजगार रखना है। आज देश के युवाओं के पास रोजगार होता तो ट्रंप 50 नहीं 100% टैरिफ लगाते। देश सक्षम होता अपनी उत्पाद खरीदने के लिए। लेकिन यह जुगाड़ की सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने वाले मोदी जी आप फंस चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।